उर्दू पारसी भाषा में कहा गया, आहे सर्द और रंग ए जर्दा और चश्मे तर इंतजारी बेकरारी। आहे सर्दो रंगे जर्दो चश्मे तर इंतजारी बेकरारी। बेसबर, बेसबर। कम गुफ्तनो, कम खुर्दनो, ख्वाबे हराम, ख्वाबे हराम आशिकारा नौ निशा। ये पारसी उर्दू में है। इसका मतलब हम तो नहीं समझे, हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदू हैं। इसका अर्थ है कि ये 9 लक्षण हैं प्रेम के। ये जो प्रेम बढ़ने पर, जब प्रेम बढ़ता है, प्रेम का पारा ऊपर को चढ़ता है, जिसे आज की भाषा में आपके आजकल के ये जो नए युवक युवतियां हैं, इनकी भाषा में कहते हैं आशिकाना मिजाज। ये रोमांटिक मूड में रहते हैं। तो ये इन लोगों की एक शैली है प्रेम को बताने की, कि प्रेम परवान चढ़ता है, यानी और बढ़ता है। इसका अर्थात प्रेम में वृद्धि होती है, साहित्यिक भाषा में यदि कहें तो जब प्रेम के ये 9 लक्षण हैं, ये 9 लक्षण होते हैं जब प्रेम बढ़ने लगता है, प्रकट होने लगता है। क्या? आहे सर्दो, प्रथम आहे सर्दो का अर्थ है ठंडी ठंडी मीठी मीठी आहें भरना। आ गया। ये आप फिल्मी गानों में भी सुनते हैं, लोगों की भाषा में भी सुनते हैं, और ये ही वहां होता है ईश्वरीय जगत में भी। प्रभु से प्रेम जब होने लगता है, नंद नंदन से जब प्रेम होता है। आहे सर्दो, आह सर्द, ठंडी मीठी लंबी आहें भरना। ये स्वयं को रिलैक्स फील कराने के लिए होता है। जिनको प्रेम प्राप्त है वो भरते होंगे, हम तो अनुमान भी नहीं कर सकते कि क्या होता होगा। रंगे जर्दो, जर्द रंग पड़ जाना, अर्थात इसका अर्थ है रंग पीला पड़ जाना। एक शायराना मिजाज में यदि कहें, खून चूस लेती हैं यादें किसी की, और लोग कहते हैं कि रंग पीला क्यों पड़ता जा रहा है। कि रंग पीला पड़ जाना, यानी कि अर्थात विरह की ज्वाला में उसका शरीर जलता रहता है, इसलिए शरीर कभी बहुत साफ सुथरा लगेगा, बिल्कुल फ्रेश लगेगा प्रेमियों का, कभी ऐसा लगेगा सांवला डस्की लुक, कॉम्प्लेक्शन उनका वैसा हो गया। ये तड़प है। कभी किसी प्रेमी को यदि आप दर्शन करें तो आप पाएंगे कि बैठे ही बैठे अचानक से उसके शरीर में कोई ना कोई लक्षण प्रकट होता रहेगा। इस प्रकार से भले ही प्रेमी संत जन पकड़ में आ जाएं, वो रंग शरीर का बदल जाता है एकदम से। उनके जो शरीर का कॉम्प्लेक्शन है बॉडी का, वो उसमें चेंजेस आते हैं। अचानक से सांवला सा रंग पड़ गया, बहुत गहरा जो रंग नहीं है उनका, जो संसार वालों के सामने है, समाज में रहते हैं, वो जैसा उनका कॉम्प्लेक्शन है उससे हटकर हो जाता है, बिल्कुल विचित्र बदल जाता है, बहुत ही भद्दा मलिन सा हो जाता है, निस्तेज सा चेहरा, शरीर, हाथ पांव सब समझ ही नहीं आता ये क्या है, ऐसा लग रहा है बीमार है। तो ये होता है रंगे जर्दो, रंग पीला पड़ जाना, जैसे शरीर में से खून सूख गया, काट मार गया हो, कुछ है ही नहीं इनके शरीर में बचा हुआ। ये विरह वियोग की अग्नि में होता है, जब विरह में तड़पता है कोई प्रेमी, कोई भावुक भक्त, तब होता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा है चश्मेतर। चश्मेतर आंखों से निरंतर, चश्मे तर कहते हैं ना, ये वस्त्र तर हुआ पड़ा है, पसीने में ये शर्ट, ये कमीज, ये वस्त्र तर हो गया। तो ऐसे ही चश्म कहते हैं आंखों को, नेत्रों को। आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बहते रहना, आंखें गीली ही बनी रहती हैं। अपने शब्दों में यदि कहें तो हमारे लिए सदा सावन और भादो ही है, सारा वर्ष सावन है, क्योंकि आंखें कभी सूखती नहीं, सदा ये आंचल गीला रहता है, कोई और ऋतु आती ही नहीं प्रेमियों के लिए। आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहना,
प्रभु की याद में, ब्रजेंद्र नंदन के स्मरण में। वो चेहरा ही एक ऐसा दिखता है और रुआस छूटती है। अश्रु नहीं प्रेम में, विरह नहीं, जुदाई नहीं, तो प्रेम है भी नहीं। वो फिर आभास है कि अथवा नाटक है, प्रपंच है वह। यह हो गया चश्मे तर, अर्थात विरहानल में अश्रु गिरना। फिर है बेकरारी, करार न आना, चैनो करार छिन जाना कहते हैं शायराना भाषा में, आशिकाना भाषा में। तो बेकरारी, बे का अर्थ है नहीं, नकारवाचक है। तो बेकरारी का अर्थ होता है कल ना पड़ना, अपनी भाषा में कहें चैन नहीं पड़ता उसको, करार नहीं है। प्रिय मिलन के लिए आकुल व्याकुल रहना कि कब मिलेंगे, एक क्षण के लिए चैन ना पड़े। इसे हम हिंदी में भी अभी अपनी साहित्यिक भाषा में अपने आचार्यों के अनुसार भी कहेंगे। सभी भाषाओं में प्रेम को कहा गया है। तो ये बेकरारी होती है, व्याकुलता, एक तड़प, एक हुक सी उठती रहना हृदय से, एक चीत्कार रह रहकर एक चीख निकलना जिसको वह प्रेमी भी सुन नहीं पाता, और इतनी होती कि हृदय भेद कर, इस ब्रह्मांड की भित्तियों को भेद कर बाहर निकलती है और श्री कृष्ण की चौखट खटखटाती है। कुछ इस प्रकार की हुक उठती है, वह चीख होती है, कोई नहीं सुनता। और वह भक्त न रो पाता है, न बता पाता है, न चीख पाता है, किंतु चीखें अनवरत निकलती रहती हैं हृदय से। ये प्रेम को छिपाने का स्वभाव होता है भक्तों का। तो ये हुआ बेकरारी। पांचवा इंतजारी। इंतजारी, इसका अर्थ है प्रभु की बाट जोना, जैसे शबरी माता ने जोही थी, जैसे सीता जी जनक नंदिनी अशोक वाटिका में प्रभु के लिए बाट जोहती हैं, जैसे बाट जोहती हैं गौतम मुनि के श्राप से पाषाण शिला में तब्दील हुई, परिवर्तित हुई, चट्टान बनी हुई अहिल्या जी। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बालकांड। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने बताया गौतम नारी साप बस, ये गौतम जी की पत्नी श्राप वश उपल देह धरि धीर, धैर्य धारण करके बड़े सब्र के साथ में, उपल ये चट्टान पाषाण का रूप धारण करके, धैर्य धारण करके, चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की रज चाहती है, आपके इंतजार में है। कृपा करहु रघुवीर, इनका उद्धार कीजिए। तो एक ये भी इंतजार है, एक प्रेमियों का भी इंतजार होता है। श्री हनुमंत लाल जी भी किष्किंधा में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। न जाने कितने भक्त ऐसे ही श्री कृष्ण के भी इंतजार में रहते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, बहुत भक्त थे जो इंतजार करते थे। सबका अपना अपना लेवल है, स्तर है व्याकुलता का। और गोपियों जैसी विरह वेदना तो किसी की है ही नहीं। इसीलिए घोष स्थिता गोपिका, शंकराचार्य जी ने कहा गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। तो यह इंतजारी, ये तो जानते ही हो आप सब कि फिर भी एक वाक्य में यदि हम कहें तो उनके आने की राह इंतजार करना, राह देखना, बाट निहारना, बाट जोहना कि वो आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे। उत्साह ढीला ना पड़े, आशा बंदा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। आशा रहे, दृढ़ विश्वास रहे कि मुझे प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। किंतु बेकरारी और इंतजारी। छठा, कम गुफ्तनो। कहते हैं ना गुफ्तगू हुई, किसी से बातचीत हुई, व्यवहार, कम गुफ्तनो, बहुत कम बोलना। जो प्रेमी होते हैं वो अपने प्रेमास्पद के रूप, उसकी हाव भाव, उसकी चेष्टाओं में, उनकी बाकी अदाओं पर, उनकी समस्त क्रियाओं पर, अर्थात उन्हीं की सारा जो विषय है प्रेमास्पद से संबंध, उनके प्रियतम से संबंध रखने वाली जो भी बातें हैं, बस उसी में दिन रात खोए रहते हैं, निमज्जित रहते हैं। तो कम गुफ्तनो अपने आप ही होगा। किसी से बातचीत करना, क्या करेंगे वो बातचीत, मन नहीं करता।
मन नहीं करता, रातों को उठ उठ कर रोने लगते हैं, तकिया गीला हो रहा है उनका, नींद नहीं आंखों में, सुबह नहाते समय आंखों में पानी चुभता है, आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसी ऐसी दशाएं हैं भक्तों की। और कब किस कारण से रोना आने लगे ये भी पता नहीं होता, कोई समय नहीं होता। जैसे मृत्यु का पता नहीं, ऐसे कब प्रियतम का स्मरण होने लगे और अश्रु धारा प्रवाहित होने लगे, किस कारण से, किस वस्तु से, जड़ पदार्थों, जड़ वस्तुओं को देखकर स्नान कर रहे हैं, आंसू चल रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त भी कम गुफ्तनो, कम बोलना। सातवां, कम खुर्दनो, अर्थात खाने की रुचि समाप्त हो जाती है। हमारे भक्ति ग्रंथों में हमारे गोस्वामी जी भी लिखते हैं, आहार प्रहार सम। खाने की बात करो उस भक्त को, उसको ऐसा लगेगा कुछ कोई भारी वस्तु, कुछ जिससे चोट पहुंचाने लायक योग्य कोई वस्तु हो, उससे उस पर प्रहार कर दिया हो, डंडे से, लठिया से, किसी लोहे की सलाख से, कोई भी भारी वस्तु उठाकर मार दिया गया हो उसको, किसी तीक्ष्ण चीज से, तलवार इत्यादि से काट दिया गया हो, उसका अंग छेदन कर दिया गया हो, तो कम खुर्दनो इसको कहा गया। हमारे भक्ति ग्रंथों में भी हमारे गोस्वामी चरण भी कह रहे हैं, आहार प्रहार समान लगता है। साधु संत जन उसकी सराहना, प्रशंसा करते हैं तो लगता है कि खौलता हुआ तेल बरस रहा हो, आग के कुंड में डाल दिया गया हो उसको। उसे वो सज्जनों के द्वारा की जाने वाली प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रणाम, स्तुति, अभिवादन, ये प्रिय नहीं लगता जिनको प्रेम प्राप्त हो चुका है। ये रसिक जनों की भाषा है। भोजन करने की इच्छा मिट जाती है, खाने का नाम सुनते ही उसको इतना क्रोध, चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि लगेगा ही नहीं कि ये भक्त है कोई, इसको तो खाने के भी पूछो तो इसको बुरा लगता है। ये लक्षण। जब कभी बहुत मुश्किल से खाने बैठेगा, उस समय पर भी लगेगा बस ठूंस लो, जैसे तैसे डाल लो उल्टा सीधा, जैसे घूरे पर जाकर हम कूड़ा फेंक आते हैं ना, उस प्रकार से अच्छा नहीं लगता। इसे कहते हैं कम खुर्दनो। खाने में कोई किसी खाद्य सामग्री में रुचि ना रह जाना, जो दे दिया खा लिया, बिना मीन मेख निकाले, ये ऐसा है, ये जैसा है, ये तैसा है, ये सब्जी ऐसी है, ये दाल ऐसी है, ऐसा नहीं होता। कोई सामग्री, खाद्य पदार्थ, वस्तु अच्छी ना लगे, सामने रखी रखी सड़ जाए, फेंकनी पड़ जाती है, ऐसे ऐसे हम नाम नहीं लेंगे, लोगों को हमने जाना है, हम देखते हैं, फल भरे पड़े हैं, फेंकते हैं, कोई कमी नहीं, भोजन है, नहीं खा रहे। कोई वस्तु प्रिय नहीं, ध्यान ही नहीं रहता। आठवां, ख्वाबे हराम। ख्वाबे हराम, नींद ना आना, और यदि नींद आए तो हमारे लिए हराम है, ऐसा समझिए। उन संतों की भाषा में नींद नहीं आती, वो तो संसार में उड़ जाती है। फिर भगवत प्रेम में जिन संतों, भक्तों, प्रेमी, रसिक जनों का हृदय निमज्जित हो चुका है हरि प्रेम में, प्रभु प्रेम में, उनके प्रेम की क्या तुलना है इस संसारिक गंदे प्रेम से। ये नवा लक्षण, अंतिम लक्षण, आशिकारा नौ निशा। हर जगह प्रियतम प्रेमास्पद प्रभु का ही दर्शन होता है, इष्ट देव आराध्य के दर्शन होते हैं। उमा जे राम चरण रत, विगत मान मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करई विरोध। शंकर जी कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत, जो राम जी के चरणों में रति रखने वाले, प्रेम रखने वाले हैं, उन प्रभु के प्रेमी, श्री राम के प्रेमी भक्त
विगत मान मद क्रोध से छूटे हुए अछूते हैं, अस्पृश्य हैं। निज प्रभुमय देखा ही जगत, वो सारे संसार को प्रभुमय देखते हैं। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों युगल पाणी अपने दोनों हाथों को जोड़कर सीता और राम में इस संसार की स्त्री पुरुषों को जानकर, राम में जानकर मैं प्रणाम करता हूं। ये दृष्टि होती है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र वासुदेव का निवास है। समस्त प्राणी पदार्थ, जड़ चेतन, कृत्रिम जंगमात्मक विश्व में, समस्त वस्तुओं में प्रभु हैं। ऐसी दृष्टि हो जाती है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सब जगह भगवान। तो आशिकारा नौ निशा, हर जगह प्रेमास्पद प्रभु, प्रियतम इष्ट देव, आराध्य देव का ही चिंतन स्मरण और उन्हीं का दर्शन होता है। घोर से घोर शत्रु हो, उन्हें कोई मानता हो, उसमें भी भगवान दिखते हैं। उन्हें लगता है हर कोई जीव जंतु भी अगर उनके द्वार से निकल जाए और आहट पदचाप सुनाई दे, तो उनके कान, उनके हृदय के स्पंदन, धड़कनें जुड़ी रहती हैं उन्हीं आहटों के साथ कि कहीं प्रभु तो नहीं आ गए। ये बहुत उच्च स्थिति है प्रेमियों की, हम उसका वर्णन कर रहे हैं, साधारण किसी साधक की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये लक्षण तो उसी में आएंगे।